सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दीजिए। धन्यवाद। जोहार। जोहार। अभी जो आपको पर्चा दे रहे हैं जिला परिषद के लिए खड़े हैं ना, हाँ तो ये तो मुखिया भी थे ना यहाँ। हाँ हाँ मुखिया थे। तो मुखिया रहते हुए काम उम किए हैं? हाँ किए हैं। अच्छा काम किए हैं? किए हैं, हम लोग जो भी जरूरत चीज़ लगता है घर गए हैं तो कर दिए हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि जिला परिषद के लिए जो खड़े हैं तो इनको जिताना है इस बार? जिताना है। तो मतलब गांव घर के लिए काम किए तभी तो फिर मुखिया से उठ के जिला परिषद में आ गए कि इस बार कुछ हाँ। बड़ा करना है, नहीं? हाँ। तो आप लोग का प्यार और आप लोग का आशीर्वाद इनको मिलेगा। हाँ। गांव में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है जो होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ? ये गाँव में क्या बोलेंगे, साफ सफाई पानी। साफ सफाई पानी। हाँ। और पढ़ाई लिखाई शिक्षा उच्छा सब ठीक है? हाँ यहाँ सब है, कोई अभी तो जा रहा है। स्कूल जाते हैं लोग? हाँ सभी को जाते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा सुमित्रा प्रधान। बात कर रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। गांव की सरकार अपनी सरकार बनाने को लेकर ग्रामीण सजग और सतर्क हैं। ग्राम सभा की बैठकों में इन दिनों चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। गांव घर का विकास कैसे हो, कैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा को लेकर जीतने वाला प्रत्याशी एक कर्मठ एवं ईमानदार जनप्रतिनिधि का भूमिका निभा पाएगा या पाएगी। वक्त के साथ साथ गांव घर के लोग भी समझदार हो गए हैं। किसी प्रलोभन में, किसी बहकावे में नहीं आकर एक सशक्त सरकार, गांव की सरकार बनाने को लेकर गहन चिंतन मंथन कर रहे हैं। प्रत्याशी अपने दावे और वादे के साथ चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर हर उम्र के मतदाताओं से मिल रहे हैं। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो पूर्व में अपने क्षेत्र के लिए काम किए थे, उसी के आधार को लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। वहीं कई प्रत्याशी गांव घर के बड़े बुजुर्गों के कहने पर, उनके आशीर्वाद से नई जिम्मेवारी निभाने के लिए, नई पारी खेलने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। बात कर रहे हैं खूंटी जिला की। खूंटी जिला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी कि गांव की सरकार बनाने को लेकर हलचल है। खूंटी प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र के 6 नंबर से जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार सुशील सांगा हैं, जिनका चुनाव चिन्ह ईंट छाप है और क्रम संख्या 8 है। ट्राइबल इंडिया की टीम बिरहू पंचायत का जायजा लेने पहुंची, जहां जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार सुशील सांगा से मुलाकात हुई, जो गांव टोलों में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे थे, बड़े बुजुर्गों से जीत के लिए आशीर्वाद मांग रहे थे। सुशील सांगा व्यवहार कुशल, भावुक और अनुशासित व्यक्ति के रूप में दिख रहे थे। ग्रामीणों की शिकायत भी सुन रहे थे और ये आश्वासन भी दे रहे थे कि जीत कर आए तो निश्चित लोगों की छोटी छोटी शिकायतों को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी सुशील सांगा ने पंप प्लेट छपवा रखा है, जिसमें लिखा है नई सोच, उम्मीद नई। वहीं उन्होंने वादे के रूप में संस्कृति, युवा शक्ति, नारी सशक्तिकरण, आधुनिक कृषि, शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन सहित सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र बनाने पर जोर दिया है और बाकायदा पंपलेट में भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र को लिखा भी गया है। सुशील सांगा मुखिया की भूमिका को बखूबी निभा चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव कार्य किए। लोगों की हक और अधिकार को लेकर भी हमेशा संजीदा भी रहे। अब चूंकि बिरहू पंचायत में मुखिया पद महिलाओं के लिए सुरक्षित है, इसलिए सुशील सांगा जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है उनके वादे, क्या है इरादे? ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन से बातचीत में प्रत्याशी सुशील सांगा ने क्या कहा, आप भी सुने।
जोहार नमस्कार, मैं मनोज सरन ट्रैवल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज ट्रैवल इंडिया की टीम बिरहू पंचायत पहुंची हुई है और यहां पर भी चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। मुखिया पद के लिए, जिला परिषद के लिए, अन्य जो है कि प्रत्याशी जो है कि अपने चुनावी दंगल में उतर चुके हैं, अपने अपने वादे, अपने अपने दावे के साथ। फिलहाल हम हैं जिला परिषद के जो प्रत्याशी हैं सुशील सांगा जी, उनके साथ हैं। वो चुनाव प्रचार में हैं और उनकी गतिविधियों को हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, इसलिए ताकि जो जनता है, जो मतदाता है, वो समझे और ये सोचे कि आखिर प्रत्याशी किस तरह का होना चाहिए, कैसे अपने गांव घर का विकास करेगा, प्रत्याशी किस तरह का होना चाहिए। आपको बता दें कि सुशील सांगा जी मुखिया रहे और अभी चुनाव की घोषणा के बाद ही स्वतः इनकी मुखिया की पद जो है कि खत्म हो गई है और ये जिला परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं सुशील सांगा। और आइए सीधे सीधे उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सुशील सांगा जी, बहुत बहुत जोहार आपका। सबसे पहले ये बताइए कि आप तो मुखिया रहे, तो किस तरह से मुखिया का काम को किए आप अपने क्षेत्र में और किस तरह की चुनौतियां रही हैं? देखिए, चुनौतियां तो बहुत रही हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए और पंचायत के लोगों ने बहुत सहायता की, हर क्षेत्र में सहायता किया और उन्हीं की सहायता से मैं जो भी समस्याएं आया उनका निराकरण कर सका। जिला परिषद सदस्य के रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आपको लोगों का प्यार मिलेगा आपके काम के देखते हुए कि आपने काम किया क्षेत्र में? हमारे पंचायत के लोगों का कहना था कि आप मुखिया में खड़ा होइए, चूँकि महिला का हो गया, इसलिए हमको ये भी बोला कि आपके घर में कोई ऐसा महिला है तो उठाइए ऐसे। तो महिला का हो जाने के कारण लोगों का मांग था कि मुखिया में ही हो, लेकिन सभी ने देखा कि महिला का हो गया, उसके लिए भी ये लोग बोले कि घर में महिला है तो आप उनको खड़ा कीजिए। तो हम बोले घर में है तो मतलब वो लोग उनका मन में क्या है तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम जिला परिषद में चाहते हैं ऐसे बोला। तो उन गांव का ही मांग के चलते और समर्थन के चलते सभी लोग बोला कि आप खड़ा होइए। तो जिला परिषद सदस्य के रूप में खूंटी ब्लॉक के पश्चिमी 6 नंबर से खड़ा हुआ, जिसमें हमारा बिरहू पंचायत पड़ता, गुड़जोरा, फुद्दी, मरंगहद्दा, तिरला और बारूदी। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है, क्रमांक संख्या क्या है? ईटा छाप है और क्रमांक संख्या 8 है। तो आपने अपनी पंपलेट में नई सोच, उम्मीद नहीं, तो ऐसा क्या करेंगे, क्या वादे कर रहे हैं लोगों से? देखिए, आज के जनरेशन में आप देखिए लोग हर चीज़ नया चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। और तो अभी जैसे डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल के माध्यम से जो भी सरकार के द्वारा, भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो भी जिस क्षेत्र का, जिस विभाग का हो, हम मतलब जो भी नई योजनाएं हैं या कुछ नया वैसा जो पब्लिक का मांग हो, सरकार से मांग करते हुए उसे पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो आपने जो पंपलेट में लिखा है संस्कृति युवा शक्ति क्या क्या, तो कुछ पढ़ के बताएंगे लोगों को कि आपने पंपलेट में क्या वादे किए हुए हैं और किस तरह से आप इसको निभाएंगे? अभी जैसे संस्कृति के बारे, तो संस्कृति अभी जैसे जो भी अभी मॉडल मतलब नए जनरेशन में नया तरह का थी, तो पुराना संस्कृति को ही कुछ नया करके नए अंदाज में पेश करने का प्रयास किया जाएगा। और युवा शक्ति, तो युवा आज मतलब जैसे नशाखोरी में बहुत सा चीज़ें बर्बाद हो रहा है, तो उनको नया दिशा मतलब उनको उनके मन में नए सोच, नए विचार और नए क्षेत्र में मॉडल को, इसी क्षेत्र को देखते हुए उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि वो लोग कैसे अच्छे दिशा की ओर जाएं। नारी सशक्तिकरण पर भी है। आजकल देखिए नारी शक्तिकरण सरकार ने भी 50% कर दिया है और गांव समाज में जाके हम लोग नारी को ऐसा भी जागरूक कर रहे हैं। जैसे बहुत जगह है कि हड़िया दारू बेचता है, आप गाँव देहात में देखते हैं, तो बहुत सा हर गांव में मुखिया कार्य कर रहते हुए हम लोग
महिला मंडल के माध्यम से या स्कूल में जो SMG का जो मीटिंग होता है उसके माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से इसमें हम लोग पाबंदी लगाने का कोशिश किए हैं और हमारे पंचायत में बहुत हद तक बंद भी हो गया है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड के लिए और आपने आपके पंपलेट में भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र को लिखा है। अभी तक हम जहां भी गए हैं ऐसे किसी भी पंपलेट में भ्रष्टाचार को नोटिस करते हुए नहीं देखे, लेकिन आपने इसको किया। बहुत बड़ी बात है कि आपने इसको अपने पंपलेट में लिया है, अपने मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं और बाकायदा लिखित लेकर जा रहे हैं। आपकी वो छपी हुई है वादे कि आप देखो कि मैं क्या काम कर रहा हूं। तो भ्रष्टाचार पे क्या कहना है आपका? मुखिया का कार्यकाल में रहते हुए मैंने देखा सही में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है और कुछ ही दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कम से कम 5-6 साल हो रहा है, 7 साल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हर विभाग में देखिएगा भ्रष्टाचार ज़्यादा है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा जिला परिषद सदस्य के रूप में लोगों का आशीर्वाद से अगर हम बन जाते हैं तो हर विभाग में इसमें हमारा मतलब अपने स्तर से गाइड किया जाएगा ताकि भ्रष्टाचार में कमी हो और वैसा कोई पकड़ा जाता है तो उसमें कार्रवाई किया जाएगा। तो आप चूंकि मुखिया रह चुके हैं, गांव की सरकार की गठन होनी है, उसकी कवायद भी चल रही है, गांव की सरकार बन भी जाएगी और आप आएंगे तो नया जो है क्या कुछ करके दिखाएंगे अपने क्षेत्र के लिए, क्या एक ऐसा मिसाल खड़ा करेंगे कि लोग आप जो है कि सोचेंगे कि हाँ मैंने सही प्रत्याशी को चुना है। अभी हर गांव को देखिए या पंचायत को देखिए, शहरी क्षेत्र से बहुत पिछड़ा हुआ है। तो शहर में जो फैसिलिटी है वो चीज़ हम गांव में लाना चाहते हैं ताकि गांव में परिवर्तन हो, बदलाव हो, है ना। तो उस हिसाब से गांव के लिए तो कुछ नया होगा, तो वही हमारा प्रयास रहेगा। वही प्रयास रहेगा और ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो और निश्चित ही परिवर्तन होनी चाहिए। और इन्होंने लिखा भी है नई सोच नई उम्मीद, और इन्होंने लिखा भी है कि भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र होगा। एक बहुत बड़ी बात है कि नई सोच नई उम्मीद और परिवर्तन होना चाहिए और जीवन में परिवर्तन होना ही चाहिए, ये जरूरी भी है। परिवर्तन नहीं होगा तो कुछ पता भी नहीं चलेगा और विकास के नए नए आयाम भी गढ़ने ज़रूरी हैं। एक अच्छी सोच होनी चाहिए। मतदाताओं से यही कहना है, ट्राइबल इंडिया टीवी की अपील है कि किसी भी तरह की अफवाहों पे ना जाएं, किसी लालच में ना फंसे, किसी बहलावे पर ना आए। एक सशक्त उम्मीदवार, सजग उम्मीदवार और ईमानदार उम्मीदवार को चुने ताकि आपके क्षेत्र की विकास को कर सके, आपकी सुने। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।